गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग ये देखेंगे कि ब्रिटिश साम्राज्य की जो सेना थी उसकी क्या खासियत थी और इसी सेना के बल पर ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार और भारत में उनकी सर्वोच्चता कायम हुई। तो इस पर हम लोग थोड़ा विचार करें। सबसे पहले कंपनी की जो है शुरुआत में अपनी सेना बिल्कुल वैसे ही थी जैसे कि मुगलों की सेना थी। मुगलों की सेना में घुड़सवार और पैदल शामिल थे। साथ ही साथ जमींदारों के अधीन किसानों की एक सशस्त्र सेना रहती थी जिसकी आवश्यकता पड़ने पर मुगल साम्राज्य सेवाएं लेते थे। उसी प्रकार अंग्रेज जब हमारे देश में आए तो उनका भी जो सेना का संगठन था वो बिल्कुल मुगलों की तरह ही था और वे लोग उनके सेना में भी घुड़सवार, पैदल और किसानों की सशस्त्र सेना शामिल थी। बाद के वर्षों में जब अंग्रेजी सेना भारत के बाहर जैसे कि बर्मा या अफगानिस्तान एवं मिस्र में युद्ध करने गई तो अंग्रेजों को ऐसा महसूस हुआ कि अब उनकी जो सेना है उसको आधुनिक बनाना होगा और उसको यूरोपीय तरीके से संगठित करना होगा। तो पहले सेना को जहाँ सिर्फ तीरंदाजी एवं तलवारबाजी का प्रशिक्षण मिलता था, अब उन्हें जो है बंदूक चलाने का या फिर किस तरह से गोले बारूद का वे प्रयोग करेंगे इसका और तोप का, इन तीनों चीज़ों का स्पेशल प्रशिक्षण दिया जाने लगा। यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित जो सेनाएं होती थी उसमें जो भी भारतीय सैनिक होते थे उनका जो है सूबेदार से ऊपर कोई भी पद नहीं होता था। भारतीयों को हमेशा सूबेदार से नीचे ही रखा गया। मैंने सबसे ज़्यादा 1857 में जिस समय सिपाही विद्रोह हुआ था उस समय मात्र 3 ऐसे भारतीय सैनिक थे जो सूबेदार के पद पर थे। बाकी सारे ऊपर के जितने भी पद थे वो अंग्रेजों के लिए रखा जाता था। इतना ही नहीं, अंग्रेजी साम्राज्य में जो सेना होती थी जब भी किसी मोर्चे पे जाती थी तो उसमें भारतीय सैनिकों को सबसे आगे रखा जाता था। भारतीय सैनिकों को सबसे आगे रखने का कारण ये था कि अगर युद्ध सामने से ही होगा तो पहले भारतीय सैनिक मरेंगे। यूरोपीय सैनिक हमेशा बीच में चलते थे, मतलब चाहे दाहिने हो, चाहे बाएं हो, चाहे आगे हो, चाहे पीछे हो, चारों तरफ से भारतीय सैनिक होते थे और बीच में यूरोपीय सैनिक होते थे। क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य जो है अपने सैनिकों को मैंने बिना मतलब के या यूँ कहे कि छोटी छोटी बातों पे बलिदान देना नहीं चाहता था। इसलिए उसका कहना था कि जो भी भारतीय सैनिक हैं मरने का काम वही करेंगे, जीतने का काम हमारे सैनिक करेंगे। एक और बात जो थी, चूँकि हमारे यहाँ जो है जाति प्रथा बहुत ज़्यादा थी और सैनिक लोग जो थे वो बहुत सारे धार्मिक चिन्हों का भी प्रयोग करते थे। लेकिन 1829 ईस्वी में सर्वप्रथम विलियम बेंटिक ने इस जातीय चिन्हों का प्रयोग सेना में करने पर रोक लगा दी थी, जिसके कारण एक विद्रोह हुआ था जिसे कि सफ़ेद विद्रोह या व्हाइट रिवॉल्यूशन कहा जाता है। बाद में यही विद्रोह जो है और भी आगे घनिष्ठ रूप लेता रहा और 1857 में हम लोग देखते हैं कि जैसे कि एक सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी जाती है, उसमें हम लोग ये देखते हैं कि सिपाहियों ने धार्मिक कारणों से ही सिर्फ इस विद्रोह को अंजाम दिया। ऐसा नहीं है कि अंग्रेज लोग जो है इस बात से वाकिफ नहीं थे। जैसे कि उन लोगों ने नेपाली यानी कि गोरखों की एक सेना बनाई थी, उन लोगों को उनके अनुसार व्यवहार करने की पूरी छूट थी। उसी तरह से एक सेना जो थी वो सिख रेजिमेंट की थी यानी कि पंजाब की थी, जिसे कि अपने पगड़ी बांधने का अधिकार था। लेकिन जिस पर सबसे ज़्यादा बंदिशें लगाई गई वो थी कि कोई भी सैनिक जो है वो तिलक नहीं लगाएगा, जो कि ब्राह्मणों का सबसे बड़ा बात था। और ये भी बात कहा गया था कि कोई भी सैनिक जो है अपने हाथ में या अपने ये में किसी भी प्रकार का कड़ा या धागा नहीं बांधेंगे। तो ये कुछ ऐसी बातें थी जिससे भारतीय सैनिक जो है वो बहुत संतुष्ट नहीं थे। इसके अलावा एक और बात थी कि पहले जो है सैनिकों को अगर वे समुद्र पार जाते थे युद्ध करने के लिए तो उनको इसके लिए एक्स्ट्रा बोनस दिया जाता था, उनको कुछ सुविधाएं दी जाती थी। लेकिन बाद के वर्षों में ये सुविधाएं धीरे धीरे समाप्त की जाने लगी और चूंकि ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार हो रहा था
तो जाहिर है कि भारतीय सैनिकों की आवश्यकताएं भी बढ़ रही थी और भारतीय सैनिकों को कहीं पर भी नियुक्त किया जा रहा था। इससे कहीं ना कहीं भारतीय सैनिकों में असंतोष था। एक जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि किसानों की सशस्त्र सेना जो थी वो मुगल सेना का भी एक बड़ा भाग थी और बाद में यूरोपीय सेना यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य की जो यूरोपीय आधार पर जो प्रशिक्षित सेना थी उसका भी एक बहुत बड़ा भाग थी। तो इसलिए किसानों पर जो भी अत्याचार हुए उसका सीधा सीधा इफेक्ट जो है किसान फैमिली से आए हुए सशस्त्र सेनाओं पर पड़ा। और यही कारण था कि जब 1857 का विद्रोह होता है तो हम लोग ये देखते हैं कि किसान जो है वो सबसे ज़्यादा उसमें शामिल होते हैं और सैनिकों का साथ देते हैं। खैर, ये सब बातें तो हम लोग अगले अध्याय में पढ़ेंगे। ये अध्याय में आपका जो सबसे लास्ट का खंड है वो है कि किस प्रकार झारखंड में जो है ब्रिटिश प्रवेश किया। तो इसके बारे में हम लोग कल के क्लास में बात करेंगे। एक बात और, यहाँ तक जो है आपका जो क्लासेस है ये चैप्टर लगभग समाप्त हो चुका है। तो इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी आपका फिल इन द ब्लैंक्स है यानी कि खाली स्थानों को भरें या फिर मिलान करें या फिर जो प्रश्न उत्तर है इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। जितने भी खाली स्थान और मिलान वाले प्रश्न हैं वो तो मैं यहाँ पर साथ ही साथ सॉल्व कर दूंगी, लेकिन क्वेश्चन आंसर के लिए आप लोगों को खुद से थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा और आप लोग जो है वो क्वेश्चन आंसर बनाएंगे और मुझे व्हाट्सअप करेंगे। मैं उनको चेक करके आपको वापस जो गलती होगी उसको सुधार करके आपको वापस व्हाट्सएप पर ही भेज दूंगी। चलिए आज के लिए इतना ही।